मैथ्स। आज हम क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। अब इसके आज हम पार्ट 1 में, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम स्टडी करेंगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, उनके फॉर्मूलाज और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि हेरोन्स फॉर्मूला जो है वो किस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे उसके क्वेश्चंस को बहुत इजी वे से हम उसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो इस पॉइंट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बट हेरोन फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमें कुछ एरियाज जो है, कुछ शेप्स के पहले पता होने चाहिए। या आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी हैं, बट आज हम इनको पहले रिवाइज करेंगे, इनके बेसिस में छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि हेरोन्स फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया और किस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने एरियाज में सबसे पहले जो शेप्स डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट आर ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में सबसे पहले मैंने लिया है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह का होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ये है, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। लेट अस से ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है, राइट। तो अब इसको ये क्या बोलते हैं? इसके बेस को बोलते हैं, ठीक है। ये इसका बेस होता है और ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है, ठीक है। अब ये अगर इसकी हाइट है तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पर बी बेस है और एच क्या है? हाइट है। ये फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ एक थ्योरम बहुत ही जो फेमस है वो लिंक्ड है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये जो स्लैंटिंग वाली चीज है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या होता है? दिस इज परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम में, और बेस को B से। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस से ये A है, ये B है और ये C है। इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर और हाइट एक ही मतलब होता है, बट हाइपोटेन्यूज भी H से ही डिनोट होता है, इसीलिए ये जो हाइट है इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अब परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हमारा बेस है और दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? AC है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? AB है, और ये क्या है? बेस क्या है हमारा? BC स्क्वायर है। तो ये भी आपको इसके साथ याद रखनी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमारा एरिया और पाइथागोरस थ्योरम दोनों यूज होंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है, द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 5 एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बेस कितना गिवन है आपको? दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है आपको? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मेरे पास इजी हो जाए। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें जो हाइपोटेन्यूज गिवन है दैट इज 13 सेंटीमीटर एंड बेस इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया के लिए क्या पता होना चाहिए? हाइट पता होनी चाहिए, बट हाइट अब यहाँ पर है नहीं, तो हाइट हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? वो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी हाइट को फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब AC कितना है हमारे पास? 13 का स्क्वायर, BC कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर प्लस AB, यानी कि हमें हाइट फेस की फाइंड आउट करनी है। 13 का स्क्वायर 169, इसको मैं इधर ले आई, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या रह गया? AB स्क्वायर रह गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये माइनस करके आएगा 144 इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट करेंगे तो 144 का जो अंडर रूट होता है दैट इज 12, प्लस माइनस 12 आएगा, बट हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव को ही कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ से अपनी जो हाइट है इस क्वेश्चन की वो निकाल ली है, दैट इज
12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितना है 5 और हाइट हमने कितनी कैलकुलेट की है 12। ठीक है, तो इसकी कटिंग करेंगे 2 6 सो हमारे पास जो एरिया कितना आ रहा है दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से आपको इन फॉर्मूलाज को यूज करना है। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, वो ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड्स उसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लेट अस से ये ABC मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है, इसीलिए इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। इक्वी, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड, इक्वल साइड्स। ठीक है, तो तीनों साइड्स जिस ट्रायंगल में इक्वल हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसकी साइड को मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज A। ठीक है, तो इसकी ये साइड भी A हो जाएगी और ये साइड भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब बेसिकली हमें इसका फॉर्मूला देखना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास होता है √3/4 A², वेयर A इज कंसिडर्ड एज साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको करने के लिए ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसकी देखिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग अ साइड ऑफ 20 मीटर लेंथ। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर्स दे रखी है क्वेश्चन में। साइड है ना, तो A को साइड बोला जाता है। अब एरिया का सिंपल हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, √3/4 इंटू A²। A का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 400। तो यहाँ से कटिंग हो गई, तो मेरे पास जो एरिया आया वो कितना आया 100√3 मीटर square. So this is the area of an equilateral triangle having a side of 20 meter length. So third type of हमारा ट्रायंगल होता है that is isosceles triangle. ठीक है, अब isosceles triangle के लिए हमारे पास मैंने ये यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है। ठीक है, लेट अस से ये A है, B और C इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे पास 2 इक्वल साइड्स होती हैं। लेट अस से ये एक साइड है A और दूसरी साइड ये भी हो जाएगी A। तो 2 इक्वल साइड्स जिस ट्रायंगल में होती हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और थर्ड साइड को मैंने मान लिया है B, राइट। अब ये 2 इक्वल साइड्स है, A यहाँ पर इक्वल साइड है और B यहाँ पर क्या है, नॉन इक्वल साइड है, मतलब उसकी थर्ड साइड है। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, B/4 √4A² - B²। यहाँ पर आपको कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पर A/4 होगा, 4B² - A² होगा। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इक्वल साइड है उसको कई बार B माना होता है, बट बेटर इज अगर आप इक्वल साइड को A माने और नीचे जो बेस है उसको B माने, वो ज्यादा बेटर होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो ये बनेगा B/4 √4A² - B²। ये आपको याद करना है इस तरह से। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, इजी हो जाएगा। तो ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो इसका बेस जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ इट द इक्वल साइड्स इज 1 इक्वल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। इसकी 2 साइड्स बाकी की इक्वल होती हैं, तो ये जो बाकी जो बची 2 साइड्स है उनकी मेजरमेंट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर्स दी हुई है। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 4 है और B की वैल्यू कितनी है 2 है। इसमें पुट करिए फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू B/4। B/4 का मतलब है 2/4 √4A² - B²। 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बाहर 1/2, अंदर क्या आएगा मेरे पास 4 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया टोटल 64 माइनस 4। तो ये बचेगा 1/2 √60। अब यहाँ से आप √60 को पहले सॉल्व करेंगे। √60 को सॉल्व करने के लिए 60 का आप ले लो LCM, 2 30 15, दैट इज 2 पे अब नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 पे 5 एंड 5 1, यानी कि √60 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
इसमें से जो पेयर है ये 2 वाला, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 1/2 तो ऑलरेडी बाहर था, ये जो 2 था यहाँ से 2 × 2 वाला जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा। तो 2/2 पेयर बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3 × 5, तो ये बन गया 1। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। जब भी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर हो तो उसको फिर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बट रूट में अगर कंपोजिट नंबर हो तो उसे हम प्राइम फैक्टर्स में पहले स्प्लिट करेंगे और फिर वहां से जो पेयर वाला है वो बाहर आ जाएगा, और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो फोर्थ टाइप ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें उसकी कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती है। अब तक हमने 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 है, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स बराबर है, स्केलेन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल हैं। अब स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो लेट अस से ये ट्रायंगल है ABC इज अ स्केलेन ट्रायंगल। इसकी एक साइड को मैं मान रही हूँ A, इसकी दूसरी साइड को मान रही हूँ B और इसकी तीसरी साइड को मान रही हूँ C। आप जिस तरह से मर्जी ABC को ले सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले एरिया की बात करने से पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो सम ऑफ 3 साइड्स का मतलब हो गया A + B + C। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर पेरीमीटर से मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना हो, सेमी का मतलब हो गया हाफ, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C / 2। तो ये होगा सेमी पेरीमीटर ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल। अब इसका पर्पस है कुछ करवाने का। अब बात करते हैं हम अब अपने हेरोन्स फॉर्मूला की। तो हेरोन्स फॉर्मूला जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, बट बेसिकली इट इज एप्लीकेबल फॉर स्केलेन ट्रायंगल, और इसको क्रिएट भी इसीलिए किया गया था स्केलेन ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब हेरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हेरोन्स फॉर्मूला यानी कि एरिया ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √of S × S - A S - B × S - C। तो ये होता है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, जहां पर जो ये A B C है दीज आर द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, और S क्या है यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इसीलिए आपको पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर पहले करवाया गया था। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हेरोन्स फॉर्मूला को हमें यूज कैसे करना है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर को समझ लेते हैं। अब यहाँ से देखिए द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 8, 7, 5 रिस्पेक्टिवली। तीनों साइड्स अलग अलग हैं यानी कि स्केलेन ट्रायंगल है। फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C / 2, यही होता है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करिए, 8 + 7 + 5 / 2 यानी कि 8, 7, 15 + 5 20 / 2, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। तो ये आया है हमारा इस क्वेश्चन का सेमी पेरीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 13 and 14। तो मान लेते हैं ये A है और ये है B, ठीक है। तो A की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल यानी कि C फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही लगाएंगे हम। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू A + B + C / 2। तो सेमी पेरीमीटर कितना है 18, A कितना है आपका 13 + 14 + C / 2 लिखेंगे। अब इस 2 को आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 36 बन जाएगा। ये कितना बन गया 13 + 14 दैट विल बी 27 + C। इस 27 को आप इधर ला सकते हैं, 36 - 27, तो C की वैल्यू कितनी आई 9 सेंटीमीटर यानी कि थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर्स। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करना है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हमें गिवन है, तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं ये 7, 24 और 25 जो है, A को 7 मान लिया, B को 24 मान लिया और C को क्या मान लिया 25 मान लिया।
अब एरिया ऑफ हेरोन, एरिया क्या होता है हमारे पास, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहाँ पर एरिया में वैल्यूज पुट करने से पहले एस पता होना चाहिए। एस हम सिंपली निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से यहाँ पर आ गया 7 प्लस 24 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, तो 56 डिवाइड बाई 2 आया इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 28 हो गया हमारे पास। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 28। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। पहले आप रूट को इस तरह से ही रहने देंगे। s की वैल्यू है हमारे पास 28, ठीक है। s माइनस ए यानी कि 28 माइनस a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 7, देन 28 माइनस b की वैल्यू कितनी है 24 और s माइनस सी मतलब 28 माइनस 25, राइट। अब आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए ये 28 ऐसे ही रहेगा, 28 माइनस 7 इन सभी में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 28 माइनस 7 विल बी 21, 28 माइनस 24 विल बी 4, 28 माइनस 25 विल बी 3। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा और टाइमली आपका आंसर आ जाएगा। इसका ट्रिक ये है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, इसको आप प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर लो, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर्स में जब आप स्प्लिट करोगे वो आप एलसीएम लेके आराम से कर सकते हो या ओरल भी कर सकते हो। 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। 7 तो प्राइम फैक्टर ही है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये बहुत फास्ट तरीके से आप इस तरह से कर सकते हैं। कैसे किया मैंने एक बार दोबारा बता रही हूँ। 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7 से, तो 4 प्राइम फैक्टर नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2, 7 एक प्राइम फैक्टर ही था तो सीधा ही लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब 21 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 7, 4 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 और ये 3 तो ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर ही है। जब आपने इस तरह से इसको कर लिया तो आपका आंसर अब बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का एक पेयर बन गया और 7 इंटू 7 का एक पेयर बन गया। जो पेयरिंग में से एक एक चीज बाहर निकालते जाओ, इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया, देन 7 और 7 में से एक 7 बाहर और 3 में से एक 3 बाहर। तो ये रूट हमारा सॉल्व हो गया। आप देखिए कितनी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 आपका 12, 12 इंटू 7 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते फिर उसका एलसीएम लेते वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, तो बेटर इज आप इसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करिए और एक एक पेयर करके बाहर निकालते जाइए और आपको बहुत ही इजी वे से इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने बेसिकली ट्रायंगल के जो एरियाज हैं वो सभी कवर कर लिए हैं और बेसिकली पढ़ा है कि जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो किस ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ और फॉर्मूलाज जो कि क्वाड्रिलेटरल्स के रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का और हमारे इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और इसको आप अब डिफरेंट वैल्यूज के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। और अगर कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।